तो जी पुर्तगाल नेशनलिटी लॉ के बारे में बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि जो हमारे मार्सेलो दे सूज़ा साहब हैं ये अभी इस्तीफ़ा देने वाले हैं। इस्तीफ़ा क्या, इनका टाइम ही समझ लें कि प्रेसिडेंट का ख़त्म हो गया और 18 जनवरी को नए इलेक्शन होने वाले हैं। और अभी होगा क्या, ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है। क्यों? क्योंकि जनाब 18 जनवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें सबसे जो मेन कैंडिडेट है वो है अंद्रे वंतूरा, और अंद्रे वंतूरा के जीतने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 प्रेसिडेंट और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो अंद्रे वंतूरा के जीतने के हैं। तो जनाब अभी ये बहुत ही बड़ी तारीख रकम हो जाएगी कि अंद्रे वंतूरा अभी क्या करेगा, वो इंतज़ार करेगा। क्यों? अगर इस बीच में दे सूज़ा साहब अगर कोई कल्टी खा लेती हैं, कहते हैं हाँ भाई मैं जाते जाते एक पंगा करके जाऊँ, और इन्होंने कहा कि मैं नेशनलिटी लॉ पास नहीं करता या मुझे पसंद नहीं है, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 18 जनवरी को जब इलेक्शन होंगे, अंद्रे वंतूरा जीत गया तो जनाब एक बड़ी तारीख रकम होगी और अंद्रे वंतूरा खुद उस नेशनलिटी लॉ के ऊपर साइन करेगा जो कि उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था कि ये लॉ 10 साल के ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन क्या करें, पुर्तगाल में अभी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये भी है कि जो एक और मेंबर हैं उनके भी जीतने के चांसेस हैं, लेकिन अंद्रे वंतूरा का जो फिलहाल जो नज़र आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ही जीत जाए। तो अंद्रे वंतूरा ने एक बहुत ही यहाँ पे जनाब चालाक, एक बहुत ही शातिर दिमाग यूज़ किया है कि वो अभी थोड़ा सा खामोश रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो मार्सेलो साहिब हैं वो तो अभी सिग्नेचर कर नहीं रहे थे। तो इसने सोचा अभी मैं थोड़ा खामोश रहता हूँ, क्योंकि 18 से 20 दिन के बाद तो यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे और मैं प्रॉपर प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, तो मैं खुद ही इसके ऊपर साइन करूँगा। अल्लाह करे कि यार वो ना ही जीते। अगर वो जीत गया तो ये लॉ कोई भी 10 साल पे होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये और भी सख्तियाँ आपको देखने में मिलेगी, ना सिर्फ नेशनलिटी को लेके। लेबर एक तबका है हमारा, जो हम लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर भी एक अंद्रे वंतूरा मतलब कि शेगा पार्टी एक नया प्रपोजल, एक नया इकदाम लेके आएगी जो हम लोगों के बिल्कुल भी हक में नहीं होगा। और इस कंट्री में हम जितना भी टैक्स पे कर लें ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि जो शेगा पार्टी की गवर्नमेंट है, हालांकि वो अभी वजूद में तो नहीं आई, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। लेकिन ये है कि एक चीज़ यहाँ पे शेगा पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो इलीगल लोगों को यहाँ पे पुर्तगाल में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो इलीगल लोग आते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में क्राइम भी करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये जो इलीगल काम करते हैं हम एशियन इनमें बहुत कम तादाद में हैं। जो ब्राज़ील के लोग हैं, अंगोला के लोग हैं, कैप वर्दे, मोज़म्बिक के लोग हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में क्राइम करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा भी हुआ था, एक हमारे पाकिस्तानी या इंडियन भाई की वो शॉप में एक काला घुस गया था जनाब, उसने खंजर पानी मार दिया वहाँ पे, हमारे उस भाई को ज़ख्मी कर दिया। और वो फुटेज उसके ऊपर अंद्रे वंतूरा ने कोई इतनी खास आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है, एक दफ़ा उसने वीडियो डाली और उसके बाद ख़त्म। मतलब कि ये तो हाल है इस कंट्री का कि यार जो हम लोग यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी हिफाजत का ज़िम्मा भी अभी पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एनीवे अभी इलेक्शन के बाद ही इसके ऊपर मुकम्मल बात होगी नेशनलिटी लॉ के बारे में, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें और थोड़ी सी दुआ भी करें अगर आप पुर्तगाल में रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये 10 साल पे चला गया तो इसका मतलब आप लोगों को 10 साल पुर्तगाल में नहीं रहना होगा, आपके पूरे 15 साल यहाँ पे आपको रहना होगा, तब कहीं जाके आप पुर्तगाल की नेशनलिटी ले पाएंगे। और शेगा पार्टी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ भी करने वाली है आने वाले दिनों में, तो जिससे फॉर एग्जांपल उनका पहला ही मौक़िफ़ ही ये है कि यहाँ पे जो इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग हैं, क्योंकि वो मोस्टली नाम जब लेता है तो वो इंडियानो लेता है, पाकिस्तान का भी लेता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा तो बांग्लादेश और इंडियन हमारी कम्युनिटी को काफ़ी टारगेट किया जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। एज आ पाकिस्तानी भी कहूँ या कुछ भी कहूँ तो यार है तो हम सारे एक ही हैं, इंडियन पाकिस्तानी। तो एनीवे यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं और आई थिंक हमें भी एक साथ होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो तो आप लोगों की हाल ये नहीं एक इंडियन है तो एक इंडियन कम्युनिटी हो, पूरी आपकी एशियन कम्युनिटी एक ऐसी होनी चाहिए जिससे जनाब अल्लाह ना करे कोई ऐसी अभी नबी होती है तो आप सारे लोग एक साथ खड़े हों, जिससे यार गवर्नमेंट को आप लोग एक अच्छा मैसेज भी दे पाएँ कि यार हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, तो इस तरह की अनफेयर चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बाकी पता नहीं, ये तो मेरा ख्वाब था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि तुसी एक लोग इकट्ठे होंदे कोई नहीं हो, क्योंकि अगर आप इकट्ठे रहें तो बहुत ही अच्छा है। कि मिसाल के तौर पे जब ब्राज़ील के लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो ब्राज़ील के लोग तो बाहर निकलते हैं, लेकिन जितने भी पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री हैं जिसमें मोज़म्बिक, अंगोला के लोग हैं, वो भी बाहर आके स्ट्राइक करते हैं। लेकिन हम एशियन का कुछ अलग ही मसला है यार, हम एशियन एक साथ नहीं है। एनीवे अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं और आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं
तो आप नेशनैलिटी को फ़िलहाल अपने माइंड से निकाल सकते हैं। तो आप अपने लिए पुर्तगाल का लोंगो दोरसों कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम भी कर सकते हैं। मैंने लोंगो दोरसों कार्ड के ऊपर भी कल मैंने एक वीडियो डाली थी, कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप अपना लोंगो दोरसों कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट से लेकर टाइम पीरियड तक। बाकी आई लव यू ऑल, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।